हाँ तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी धुआंधार तरीके से कर रहे होंगे। आपके लिए जैसा कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है उसी तरह का मॉडल पेपर तैयार करके ऑब्जेक्टिव का लेके आए हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी स्टूडेंट रह गए हैं उन्हें भी ऑब्जेक्टिव सेशन का फायदा मिल सके। तो चलिए बिना समय गवाए करते हैं सेशन को स्टार्ट। साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो कह रहा है यहाँ पर कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो आप लोगों को ये मालूम है कि श्वसन जो होता है दो प्रकार का होता है। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? तो श्वसन दो प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें अधिक ऊर्जा जो मुक्त होती है वो वायवीय श्वसन कहलाता है। कौन सा श्वसन कहलाता है? तो वायवीय श्वसन कहलाता है। यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि मनुष्य या फिर वो अपने संपूर्ण जीवन काल में वृद्धि करते रहता है, चाहे वो मानसिक हो, बौद्धिक हो या शारीरिक हो या फिर सामाजिक हो। इसलिए जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता वृद्धि है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि ग्लाइकोसिस होता है। तो ग्लाइकोसिस कहाँ उपस्थित होता है? कहने का मतलब ये है, तो ग्लाइकोसिस जो होता है वह कोशिका द्रव में उपस्थित होता है। कोशिका द्रव में उपस्थित होता है, यानी इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि कौन सा एंजाइम वसा पर अभिक्रिया करता है। यानी कौन सा एंजाइम है जो वसा पर अभिक्रिया करता है। तो यानी जो वसा पर अभिक्रिया करता है वो एंजाइम का नाम है लाइपेन। लाइपेन नाम का जो एंजाइम है वो वसा पर अभिक्रिया करता है, यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का संतुलन और अनुरक्षण करता है। तो मनुष्य की शरीर की स्थिति का संतुलन और अनुरक्षण करने का काम मस्तिष्क करता है। मस्तिष्क को 3 वर्गों में विभाजित किया है। जब 3 वर्ग में विभाजित किया है तो तीनों वर्गों में शरीर की स्थिति को संतुलन करने का कार्य अनुमस्तिष्क करता है। अनुमस्तिष्क करता है, यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? तो प्रश्न संख्या 6 कह रहा है किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। देखिए रंध्र वो अनुपस्थित कह रहा है यहाँ पर रहना, यानी रंध्र जो है एब्सेंट किस में रहता है। तो रंध्र जो रहता है वह कनेर में अनुपस्थित रहता है। कनेर में अनुपस्थित रहता है, यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कनेर। 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है। तो रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम जो करता है वो हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन करता है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन
रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है। प्रश्न संख्या 8 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? तो प्रश्न संख्या 8 कह रहा है यहाँ पर कि बीज विकसित होता है। तो बीज जो रहता है वो कहाँ विकसित होता है? तो बीज जो होता है वह बीजांड में विकसित होता है। कहाँ विकसित होता है? तो बीजांड में विकसित होता है। यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है कि ग्रहणी भाग है। तो ग्रहणी जो होता है वह छोटी आंत का भाग है। ग्रहणी किसका भाग है? तो ग्रहणी छोटी आंत का भाग है। यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। चलिए चलते हैं 10 नंबर प्रश्न की तरफ। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो पारिस्थितिक तंत्र जो होता है उसमें ऊर्जा का जो मेन सोर्स होता है वो क्या है? तो सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश यदि नहीं रहेगा तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा नहीं उपलब्ध हो सकती है। यानी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य प्रकाश है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तो 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचरित रोग है? लैंगिक जनन संचरित रोग है। लैंगिक जनन संचरित रोग कहने का मतलब यानी इस प्रजाति से उस प्रजाति में जाता है। जैसे कि लैंगिक जनन संचरित रोग में कह सकते हैं हम लोग कि यदि मान लेते हैं दादा को जो बीमारी था वो पोते को भी होगी और पिता को भी होगी और उसके पोते को भी होगी। यानी उसके वंशानुगत ये चलते रहेगा रोग। तो लैंगिक जनन संचारित रोग जो है, संचारित रोग जो है वो क्या है? तो वो रोग है सुजात और एंड्रस। यानी हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। बी और सी दोनों। मानव का उद्भव स्थान कहाँ है? तो यानी कहने का मतलब है कि मानव कहाँ से आया है? तो मानव जो है अफ्रीका से आया है। यानी मानव का उद्भव स्थान क्या हो जाता है? तो अफ्रीका हो जाता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव गुर्दे का आकार होता है। तो मानव का जो गुर्दा होता है वो कैसा लगता है देखने में? तो मानव का जो गुर्दा होता है वो सेम के बीज, आप लोग इस तरह का देखे होंगे कि सेम का बीज होता है। इस तरह का सेम का बीज रहता है। सेम इस तरह का रहता है, ठीक। उसका जो बीज रहता है इस प्रकार का होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि मानव का जो गुर्दा होता है वो सेम के बीज के आकार का होता है। यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है? तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? देखिए तालाब जो है वह प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। तालाब क्या है? तो एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। यानी तालाब जो है एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। लेकिन कुआं के विषय में यदि कहेगा तो वो एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। चलिए 15 नंबर प्रश्न इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से कह रहा है 15 नंबर प्रश्न में कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। तो भारत में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाती है वो 50 हर्ट्ज का किया जाता है। 50 हर्ट्ज का किया जाता है। यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। लेकिन जब चाइना के विषय में बात करें तो चाइना में 60 हर्ट्ज की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। लेकिन भारत में 50
हर्ट्ज विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। विद्युत धारा दो प्रकार का होता है, एक तो एसी करंट होता है और दूसरा डीसी करंट होता है। यहाँ कह रहा है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा यानी एसी करंट की चर्चा हो रहा है, तो एसी करंट 50 हर्ट्ज। प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 कह रहा है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। तो स्पेक्ट्रम होता है कोई प्रिज्म आया तो श्वेत प्रकाश प्रिज्म से टकराने के बाद 7 रंगों में विभक्त हो गया और जिसे एक पर्दे पर उस प्राप्त किया जाता है। तो जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है तो उसे ही स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। 17 नंबर प्रश्न, 17 नंबर प्रश्न कह रहा है विद्युत हीटर की तार की कुंडली बनी होती। आप लोग हीटर देखे होंगे, हीटर इस तरह का गोल रहता है और उसमें इस तरह का कोटेड वायर रहता है। तो वो जो कोटेड वायर रहता है वो कौन सा तार रहता है, तो कोटेड वायर हीटर के अंदर जो रहता है वो नाइक्रोम का बना होता है। कौन से धातु का बना रहता है, तो नाइक्रोम धातु का बना रहता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए 18 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 18 नंबर प्रश्न कह रहा है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत किसे कहेंगे, तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हम लोग कोयला को कहेंगे, क्योंकि अनवीकरणीय इसलिए है क्योंकि जिसे हम फिर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसे अनवीकरणीय की श्रेणी में रखते हैं। तो जल को रिसाइकल कर सकते हैं, हवा हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, सूर्य सूर्य का प्रकाश जो है अनलिमिटेड मात्रा में है, लेकिन कोयला जो है लिमिटेड मात्रा में है, इसी कारण से वो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है। तो विद्युत धारा में जब प्रवाहित होता है तो कोई भी तार है, तार के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, लेकिन उसमें जब फ्लो होता है, जब इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित कराया जाता है तभी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो कह रहा है तार में प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन तार में प्रवाहित गतिशील विद्युत धारा होता है। ऐसे ही विद्युत धारा की परिभाषा कहता है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है, तो प्रश्न संख्या 20 कह रहा है वोल्ट बराबर होता है। तो जो वोल्ट रहता है वो जूल बटे कूलाम के बराबर रहता है, यानी जे बटे सी के बराबर रहता है, यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। फोटोग्राफिक कैमरा अभिदृश्यक होता है। देखिए कोई कैमरा रहता है तो कैमरा में एक लेंस का प्रयोग किया जाता है, कैमरा में एक लेंस का प्रयोग किया जाता है, उस लेंस को हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं, यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, यानी फोटोग्राफिक कैमरा में हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को कहते हैं। देखिए विद्युत आवेश के प्रवाह को दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, यानी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत आवेशों के प्रवाह दर को हम लोग क्या कहेंगे, तो विद्युत धारा कहेंगे। चलिए 23 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं।
23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो जिंक ब्लेड का जो फॉर्मूला होता है Zn(S) होता है। तो जिंक ब्लेड में जिंक धातु का अयस्क है जिंक ब्लेड, जिंक धातु का अयस्क है जिंक ब्लेड, यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है। तो ओजोन ओजोन जो रहता है हमारे पृथ्वी पर 50 किलोमीटर का रेडियस का रहता है, 50 किलोमीटर का रहता है। वह अल्ट्रा वायलेट रे को रोकता है। वो क्या करता है, सूर्य से जो भी अल्ट्रावायलेट रे यूवी रे आता है उसको रोकने का कार्य करता है। तो ओजोन का जो फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है, वो O3 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं 25 नंबर प्रश्न की तरफ। 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का निरूपण करता है। देखिए पीएच का जो मान है क्षारक को कौन दर्शाता है, यानी क्षार को कौन दर्शाता है, ये कहने का मतलब है। तो कोई पीएच पे स्केल ले ली, मान लेते ये पीएच स्केल है, तो 7 होता है उदासीन विलयन का मान। 7 उदासीन विलयन का मान होता है, 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय। तो यहाँ क्या कह रहा है, क्षारीय विलयन का को निरूपित करता है। तो मात्र और मात्र 7 से अधिक एक ऑप्शन है, यानी ऑप्शन सी 13 हो जाएगा क्षारीय विलयन का मान। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 26 की तरफ। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या का अनुपात। देखिए जल के अणु, तो जल का फॉर्मूला क्या होता है H2O। इसमें दो अणु क्या है, हाइड्रोजन का 2 अणु है, ऑक्सीजन का 1 अणु है, यानी 2:1 में क्या है, तो हाइड्रोजन जल का अणु है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 27 की तरफ। प्रश्न संख्या 27 क्या कह रहा है, तो प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान कितना होता है। देखिए अम्लीय ऑक्साइड के वहां क्या पूछा, तो क्षारीय ऑक्साइड, और यहाँ पर अम्लीय ऑक्साइड। तो अम्लीय ऑक्साइड का पीएच मान का कितना हो जाएगा मान, तो अम्लीय जो है 7 से कम होता है। 7 से कम क्या होता है, अम्लीय होता है। 7 से कम अम्लीय होता है, यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 28 की तरफ। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है। तो सबसे जो कठोर प्राकृतिक पदार्थ है उसे हम लोग हीरा कहते हैं। क्या कहते हैं, हीरा कहते हैं। हीरा इस पृथ्वी पर पाई जाने वाले सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए प्रश्न संख्या 29 की तरफ चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। देखिए सिल्वर आयोडाइड, तो सिल्वर का रंग कैसा होता है, तो वो सफेद कलर का होता है, श्वेत रंग का रहता है। तो सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होगा, तो सिल्वर आयोडाइड का रंग भी श्वेत होगा, यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए 30 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। तो श्वसन जो है, श्वसन देखिए श्वसन जो है, श्वसन ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 31 की तरफ। 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, यानी जल है, कोई जल में यदि कोई घुल रहा है भस्म, तो वो भस्म को हम लोग क्षार कहेंगे, यानी जल में क्षार घुल सकता है, जल में क्षार घुल सकता है।
यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है? देखिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? किसी किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पर एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो सबसे अधिक है, यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं 33 नंबर प्रश्न की तरफ। 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? यानी उसका यौगिक नहीं है। तो विजातीय यौगिक जो हो जाएगा इसमें, विजातीय यौगिक देखिए, चूना पत्थर, संगमरमर और खड़िया, खड़िया, चूना पत्थर और संगमरमर तीनों एक जाति का है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो अलग जाति का है। यानी विजातीय यौगिक क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं 34 नंबर प्रश्न की तरफ। 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो क्षारीय प्रकृति मतलब 10 से 7 से ज्यादा होगा उसका पीएच मान। तो 7 से ज्यादा यहाँ पर 10.5 है, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? सल्फर के संयोजी सेलों में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो सल्फर के संयोजी सेल, तो सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है? तो सल्फर का जो परमाणु संख्या होता है ऐसे गिनिएगा: हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। सिलिकॉन कितना होता है? तो सिलिकॉन होता है 16। सिलिकॉन, सिलिकॉन इसी तरह से जब हम लोग गिन लेंगे तो हम लोगों को ये मालूम चलेगा कि सल्फर का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है सल्फर में वो कितना है? तो 6 है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में तत्वों की किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है? देखिए, आयनन ऊर्जा किसका अधिकतम है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन की आयनन ऊर्जा जो रहती है वो सबसे अधिक होते हैं, यानी आयनोजेशन एनर्जी जो होता है वो क्लोरीन का सबसे अधिक होता है। यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या बताना है। तो आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त में तत्वों की जो संख्या है वो कितनी है? तो वो 2 है। कौन कौन है? तो हाइड्रोजन है और हीलियम है। कौन कौन है? तो हाइड्रोजन है और हीलियम है। यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 38 की तरफ। कह रहा है द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल महत्तम सेल है? तो द्वितीय आवर्त की चर्चा किया है। तो द्वितीय आवर्त में जो हो जाता है वो एन सेल में चला जाता है। क्या चल जाता है? एन सेल में चला जाता है। इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 39 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं, तो वह तत्व है। देखिए, इलेक्ट्रॉन यदि किसी ऑर्बिटल में फुल है तो वो क्या है? नोबल गैस है। और नोबल गैस जो है यानी 18वां वो उसका अथी है। तो यहाँ पर कह रहा है
दोनों ही इलेक्ट्रॉन भरे हुए, यानी 2 सेल है तो K और L भरा हुआ है, तो K का इफिशियंसी 2 होता है, L का कितना होता है तो 8 होता है। 2 और 8 10, तो 10 किसका परमाणु संख्या होता है, तो 10 जो होता है वो नियोन का परमाणु संख्या होता है। यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 40 की तरफ। 40वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा अधिक क्रियाशील हैलोजन है। अधिक क्रियाशील जो हैलोजन है, सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन फ्लोरीन है। कौन है, तो फ्लोरीन है। इसमें हैलोजन ग्रुप को नाम दिया जाता है। 17वां जो अथी है, 17वां जो है उसको हैलोजन ग्रुप कहता है, और हैलोजन ग्रुप जो है उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है। लेकिन सबसे अधिक जो क्रियाशील हैलोजन है वो कौन है, तो फ्लोरीन है। यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आज का सेशन करते हैं कंप्लीट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन, और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए।